गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 4th की हिंदी की बुक है मयूर पंख। आज हम आप लोगों का इसका जो सेकंड चैप्टर है गंगा वो रीडिंग करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक स्टोरी है, मतलब कहानी है। चलो इसको देखते हैं। गंगा जो है ये स्टोरी, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा नदी के बारे में ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं। तो आज गंगा नदी के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ से वो निकली है। चलें स्टार्ट करते हैं। गंगा को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। तो जो हमारी गंगा नदी है उसको हिमालय की पुत्री मतलब हिमालय की बेटी कहा जाता है। ये पहले स्वर्ग में रहती थी। इन्हें पृथ्वी पर राजा भगीरथ लाए, इसलिए भगीरथी भी गंगा का एक नाम है। भगीरथी मतलब ये जो गंगा हमारी नदी जो है वो पहले कहाँ रहती थी? स्वर्ग में। तो जो राजा जो भगीरथ थे उन्होंने मतलब वही लाए थे पृथ्वी पर इस नदी को। ये जो गंगा है इसको भगीरथ नामक राजा जो थे उसको मतलब पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए इसे भगीरथी भी कहा जाता है। गंगा का दूसरा नाम क्या है? भगीरथी। भगीरथ राजा सगर के वंश में पैदा हुए थे। एक राजा सगर थे, कोई राजा सगर थे, उन्हीं के वंश में भगीरथ पैदा हुए थे। सूर्यवंशी राजा सगर बहुत ही बलशाली, धर्मात्मा, गुणवान और बुद्धिमान राजा थे। मतलब कि जो सूर्यवंशी थे ये लोग मतलब एक वो होता वंश होता है सूर्यवंशी, राजवंशी। तो ऐसे सूर्यवंशी जो वंश के जो राजा सगर थे बहुत ज़्यादा बलशाली मतलब ताकतवर थे, धर्मात्मा मतलब बहुत ज़्यादा महान परमात्मा थे, गुणवान मतलब अच्छे गुणों वाले थे, बुद्धिमान बहुत ज़्यादा दिमागदार मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग वाले राजा थे। शत्रुओं को पराजित करके उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया था। कहा जाता है कि उन्हें 60,001 पुत्र थे, मतलब उनके 60,001 पुत्र थे। शत्रुओं मतलब दुश्मनों को हराकर, पराजित करके मतलब हराकर उन्होंने पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया था। संपूर्ण पृथ्वी मतलब पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया था। और कहा जाता है कि उनके 60,001 पुत्र थे, मतलब कि 60,001 बेटे थे उनके। वे हमेशा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते थे। उनके बुरे व्यवहार से ऋषि मुनि और देवतागण बहुत दुखी थे। मतलब कि जो उनके बेटे थे 60,001 वो धार्मिक कार्य, जो धार्मिक कार्य होते हैं, धर्म के लिए जो किए जाते हैं उनमें विघ्न डालते थे, मतलब रुकावट डालते थे, बाधा डालते थे। ये जो मतलब सगर के पुत्र थे उनके व्यवहार से जो ऋषि मुनि थे, आश्रम के जो ऋषि मुनि थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। मतलब कि एक बार राजा सगर जो थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अश्वमेध एक यज्ञ होता है जिसको राजा सगर ने मतलब करने के लिए आयोजित किया। तो जितने देवता थे उन्होंने मिलकर राजा सगर का जो अश्वमेध घोड़ा था उसे चुरा लिया और उसे पाताल में ले जाकर महात्मा कपिल की कुटिया के पास बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढ कर लाने की आज्ञा दी। मतलब कि जो देवता लोग थे उन लोगों ने मिलकर राजा सगर की जो मतलब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था उसे चुरा लिया और उसे ले जाकर एक मतलब महात्मा थे, कपिल उनका नाम था, मुनि कपिल मुनि थे, उन्हीं की कुटिया में ले जाकर बांध दिया था। तो राजा सगर ने अपने जो 60,000 पुत्र थे मतलब 60,000 बेटे थे, 60,001 बेटे जो थे उनको आज्ञा दी कि वो घोड़े को ढूंढ कर लाएं। पिता की आज्ञा से राजा सगर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। मतलब कि राजा सगर के पुत्रों ने जो 60,001 पुत्र थे उन्होंने अपने पिता की आज्ञा सुनकर पूरी पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला।
अब वे क्रोधित होकर पृथ्वी खोदकर पाताल पहुंच गए। वहां उन्होंने महात्मा कपिल को देखा। मतलब कि वो इतना ज़्यादा क्रोधित हुए, इतना ज़्यादा गुस्सा हुए कि वो पृथ्वी खोद कर पाताल में चले गए। और वहाँ उन्होंने महात्मा जो कपिल देव मतलब कपिल थे, मुनि कपिल, उनको देखा। वहीं उनके आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। राजा सगर के पुत्रों का क्रोध भड़क उठा। मतलब कि जब राजा सगर के पुत्र वहाँ कपिल देव के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने घोड़े को वहां बंधा हुआ देखा तो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, बहुत ज्यादा गुस्से से भड़क गए। वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, ये तपस्वी नहीं, कोई ढोंगी है, इसको पकड़ लो और मार डालो, इसी ने हमारा घोड़ा चुराया है। मतलब कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि उन्होंने पूरी पृथ्वी को मतलब पृथ्वी का पूरा कोना कोना ढूंढ डाला, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिला। जब उन्हें पता चला कि कपिल देव के मतलब उनको दिखा कि कपिल देव के आश्रम में वो घोड़ा बंधा है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और चिल्ला कर कहने लगे कि ये तपस्वी नहीं, मतलब जो कपिल मुनि थे उनको मतलब उल्टा सीधा बुरा भला कहने लगे कि ये तपस्वी नहीं, ये कोई ढोंगी है और इसको पकड़ लो, इसको मार डालो क्योंकि इसी ने घोड़ा चुराया है। जब राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार करने लगे तो मुनि के नेत्रों से ऐसी ज्वाला निकली कि राजा सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। मतलब कि जब राजा सगर के पुत्र मतलब कपिल देव के साथ बुरा बर्ताव करने लगे तो मुनि के मतलब आंखों से ऐसी ज्वाला, मतलब ज्वाला मीन्स अग्नि होता है, ऐसी आग निकली कि राजा सगर के जो पुत्र थे, सारे बेटे जो थे, वो जलकर राख बन गए। क्या हो गए? भस्म मतलब होता है जलकर राख बन जाना। जब राजा सगर को यह खबर मिली तो उन्होंने जरा भी शोक नहीं किया। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन को कपिल मुनि का क्रोध शांत करने के लिए भेजा। कपिल मुनि के पास पहुंचकर अंशुमन ने बहुत क्षमा याचना की। मतलब कि राजा सगर को जब ये पता चला कि उनके पुत्र जो हैं वो जलकर भस्म हो गए, लेकिन उन्होंने ज़रा सा भी शोक नहीं किया, मतलब कि ज़रा सा भी मतलब दुख नहीं किया और तुरंत फिर अपने जो वो अंशुमन जो वो हैं मतलब अपने पुत्र, दूसरे पुत्र अंशुमन को कपिल देव के पास उनका गुस्सा शांत करने के लिए भेजा। तो कपिल देव के पास अंशुमन जब पहुंच गए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की। अंशुमन की प्रार्थना पर कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पौत्र अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके गंगा को पृथ्वी पर लाएगा और राजा सगर के पुत्रों को श्राप से मुक्ति दिलाएगा। मतलब अंशुमन ने जब बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी, बहुत ज़्यादा क्षमा याचना की, तो कपिल मुनि ने उन्हें मतलब उनसे खुश होकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पौत्र मतलब कि तुम्हारा पुत्र अपनी मतलब तपस्या से इतना ज़्यादा कड़ी मेहनत करेगा, मतलब अपनी तपस्या से भगवान को खुश करके गंगा को पृथ्वी पर लाएगा और राजा सगर जो है उनके पुत्रों को, उनके मतलब बच्चों को मुक्ति दिलाएगा। और अंशुमन के जो पुत्र थे वो कौन था? भागीरथ जो है वो अंशुमन के पुत्र है। इस प्रकार अंशुमन कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके घोड़ा लेकर राजधानी वापस आ गए। फिर राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया। मतलब कि अंशुमन इसी तरह मतलब अंशुमन कपिल मुनि जो थे उनके आशीर्वाद तो मिल गया उनको। फिर आशीर्वाद लेकर घोड़ा लेकर राजधानी वापस आ गए और राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया। अंशुमन के पुत्र राजा दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ ने लंबे समय तक अपने पितरों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। इस प्रकार भागीरथ पुण्य सलिला गंगा को पृथ्वी पर ले आए। मतलब कि अंशुमन के जो पुत्र थे राजा दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ, जो अंशुमन के पुत्र थे राजा दिलीप, तो उनके जो पुत्र थे भागीरथ, वो मतलब अपनी बहुत ज़्यादा लंबी समय तक तपस्या करके अपने जो पितरों मतलब कि अपने जो माँ बाप मतलब अपने बाप अपने उनके मतलब जो और लोग थे पूरे ख़ानदान के लोगों को मुक्ति दिलाई कठिन तपस्या करके। और उनके तप से भगवान जो थे
वो खुश हुए और इसी तरह भगीरथ दोबारा गंगा को पृथ्वी पर ले आए। जब गंगा की जलधारा ने राजा सागर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया तो वे सभी बैकुंठ धाम का चले गए। मतलब कि जब गंगा नदी जो थी उसमें उसकी जो जलधारा थी, जलधारा ने राजा सागर के जो पुत्र थे उनके भस्म को स्पर्श किया, मतलब कि छुआ। जैसे ही गंगा की जो जलधारा थी उसने राजा सागर के पुत्रों को छुआ तो वैसे ही वो मतलब सभी बैकुंठ धाम चले गए। तब से लेकर आज तक गंगा पापियों के पापों को नष्ट कर रही है। मतलब कि तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि गंगा जो है वो पापियों के पाप को नष्ट कर रही है। कहते हैं गंगा नदी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो जो ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, इसको आप लोग अच्छे से लर्न करें एंड रीड करें।